गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ललित गोस्वामी ट्यूटोरियल्स पर। मेरा नाम ललित गोस्वामी और आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 का एक छोटा सा टॉपिक और स्टडी कराने जा रहा हूं, दैट इज़ द नेचर ऑफ रूट्स। गाइज़, मैंने पूरी वीडियो फर्स्ट पार्ट में इसको डिस्क्राइब कर दिया इस चैप्टर को, जो कि टाइप वाइज थे। मतलब उसमें हमने आपको सारे टाइप्स बताए थे, एक टाइप छूट गया था, दैट इज़ नेचर ऑफ रूट्स का। ये मैंने आपको अलग से बताया, ठीक है। तो गाइज़, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, ये आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद जो आपके लिए रह जाएगा वो रह जाएगा वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम में नया कुछ नहीं है, तो मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, वो होगा एनसीईआरटी फोल्डर से रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो। उसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके हमने रूट्स निकाले थे। रूट्स कैसे निकाले थे, उसका फॉर्मूला हमारे पास था x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। तो गाइज, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आंसर आप लोग निकालने वाले हैं इसका कुछ नेचर होता है, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये आंसर आपसे निकलेगा ही नहीं। तो ये आपको डिफाइन कराता है, ये आपको बताता है कौन, नेचर। किसका नेचर, रूट्स का। यानी कि ये रूट्स हैं तो इसका नेचर कैसा होगा ये आप सॉल्व करने से पहले निकाल सकते हैं कुछ 2-3 ट्रिक के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म का एक डी निकालना होता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है b² - 4ac। ये आपको हमेशा याद रखना है, d² - 4ac। ये आपको कैलकुलेट करना है इसकी हेल्प से, यानी कि b² - 4ac। यहाँ से आपको कोएफिशिएंट मिलेंगे। सबसे पहले आप इसका d निकालेंगे। अब d को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। कैसे, पहला पार्ट इसका जो होगा, हम बोलेंगे कि हो सकता है वो हमारा d जो है वो 0 से बड़ा होगा। इट्स मीन जो भी आपका d कैलकुलेट होगा यहाँ से वैल्यू निकाल के, या तो वो 0 से बड़ा होगा पहली कंडीशन, या वो 0 के बराबर होगा दूसरी कंडीशन, या वो 0 से छोटा होगा तीसरी कंडीशन। इसके अलावा कोई और कंडीशन बनती नहीं है। क्या क्या बोला, 0 से बड़ा होगा फर्स्ट कंडीशन, 0 के बराबर होगा दूसरी कंडीशन, और 0 से छोटा होगा मतलब माइनस में होगा कौन, वो d जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वो तीसरी कंडीशन में आएगा नेगेटिव वैल्यू को लेके। समझ में आई बात। तो इन तीनों की तीनों कंडीशंस को हमने अलग अलग नाम दे दिया और उनको ही हमने क्या कहा, नेचर ऑफ रूट्स कहा, सिंपल लैंग्वेज में, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, पहली कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन, अगर d ग्रेटर देन 0 होता है, अगर d की वैल्यू आपके पास बड़ी आ जाती है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, तो वहाँ पर कंडीशन होगी वी हैव टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। यानी कि आपके पास रूट जो आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, और वो रियल होंगे। रियल मतलब वास्तविक होंगे। हो सकता है वो रेशनल हो सकता है वो इरेशनल हो। समझ में आ गया, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन क्या आता है, 0 के आता है, d बड़ा आता है 0 से। सेकंड कंडीशन, केस नंबर सेकंड में d इज इक्वल टू 0 होता है। अगर d इक्वल टू 0 के होता है, मतलब किसी भी तरीके से b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसका रूट्स कैसे रहने वाले हैं, उसके रूट्स रहने वाले हैं 2 रियल रूट इज इक्वल, या 2 इक्वल रियल रूट्स भी कहेंगे इसको, ठीक है गाइस। तो नाउ अब आपको हम लोग बोलेंगे कि तीसरी कंडीशन, अगर d नेगेटिव होता है या d छोटा होता है किससे, 0 से। थर्ड इक्वेशन, d छोटा होता है 0 से मतलब नेगेटिव होता है, तो क्या कंडीशन रही होगी, तो नो रियल रूट्स, मतलब कि आपके रूट्स रियल नहीं होंगे। नो रियल रूट्स, रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, तो इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पहले दो को देख लेते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है
तो रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। मैं एक एक एग्जांपल आपको इसका समझा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। मैंने रफली एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। मैंने इसका सबसे पहले d कैलकुलेट किया, तो वी हैव d इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने वैल्यू निकालने की कोशिश करा, 3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7, आंसर इज 9 प्लस 28, जो कि मेरा आंसर आया 37। ठीक है गाइस, तो 37 ही आएगा ना, यस, ठीक है। तो d की वैल्यू जो आई वो क्या आई, 37 आई। इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन से रूट्स आर रियल। एक तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल मतलब या तो वो रूट की फॉर्म में आएगा, रूट की फॉर्म मतलब स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा लाइक दिस, यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में आएगा, या वो रेशनल नंबर की फॉर्म में आएगा, एक बात। और दोनों के दोनों आंसर अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। इसके आपने रूट्स अगर निकाल के देखे, रूट्स निकाल के आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगी कहानी कि इसके जो आंसर हैं वो अलग अलग आने वाले हैं। वो कैसे पता लगा, इस कंडीशन से पता लगा, यानी कि मैंने विदाउट एनी कैलकुलेशन, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने इसके रूट्स नहीं निकाले, तो मैंने ये जान लिया कि इसका नेचर कैसा होगा रूट्स का। इट इज़ कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। समझ में आ गया बस। नाउ द सेकेंड वन इज, मेरी पिछली वीडियो में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 क्वेश्चंस लिए थे। उन दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, तो उसमें क्या हो रहा था वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं भी। मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन, दैट इज 10x स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। तो मैं इसका अगर मैं d निकालता हूँ, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो गाइज यहाँ पर आगे मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 4 इंटू 10 इंटू 10 दिस वन, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस अगेन 400 कैंसिल आउट हुआ, दैट इज 0। तो d इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 0। तो नोटिस करो, जाना उस वीडियो में दोबारा, उस वीडियो के अंदर जाके देखना कि जब मैंने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, तो मेरे 2 जीरोस निकले थे, आई थिंक सो। उन दोनों का आंसर मेरा 1 आया था, यानी कि वो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आए थे, यानी कि जो भी इनके रूट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये बताना चाह रहा है इस रूट के थ्रू, यानी कंडीशन क्या है कि d इक्वल टू 0 आया है, तो हमारे पास कंडीशन जो होगी वो ये वाली आई, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये कहानी है दोस्तों किसके बारे में, डिस्टिंक्ट रूट्स के बारे में और इक्वल रूट्स के बारे में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इस टॉपिक पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इक्वल रूट्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी डिस्कस भी करूंगा आप लोगों से। बट ये याद रखना है कि रियल रूट्स इन 2 केसेस के अंदर होते हैं, इसके अंदर कोई रियल रूट्स नहीं होता। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक क्वेश्चन लेना है और उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि नो रियल रूट्स कैसे होंगे। गाइस अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, लाइक मैं अगर इसके बारे में बात करूँ, पहली बात तो ये कि ये स्प्लिट नहीं हो पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से ये स्प्लिट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कि जब आप इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इसके रूट्स निकालोगे तो एक प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को, और उसी को ही नो रियल रूट्स कहा गया है। उसको देख लें, मैं पहले उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। लेट्स सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू b1, सी की वैल्यू b1, मैंने x की वैल्यू निकाली माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अच्छा, अब आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, चेंज इन द सेंस शॉर्टकट में बना सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, तो हम लोग d भी लिख सकते हैं, बट वो तब करना है आपको जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले कैलकुलेट कर चुके हों। तो गाइस एक एक करके वैल्यू पुट करो, -1 प्लस माइनस बी 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4
अपॉन में 2, -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन में 4। ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई। हमने आज तक 10th क्लास तक अभी तक ये सिचुएशन नहीं पढ़ी। इस सिचुएशन के बारे में हम अभी रूबरू नहीं हो रखे। क्या है ये? रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स जब आते हैं तो ये रियल रूट्स नहीं है। अगर माइनस को हटा देता तो ये एक इरेशनल नंबर था। तो इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर का ही पार्ट है। बट क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है रूट के अंदर, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के अंदर। तो गाइस, इस वजह से ये पूरा का पूरा नंबर रियल नहीं है। अगर ये यहाँ पर माइनस का नंबर नहीं होता तो ये रियल होता और इसके रियल रूट्स होते। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चंस किए भी हुए हैं। बट गाइस, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ गया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रूट इसका रियल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ऐसा नंबर आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा। आप 11th क्लास में पढ़ेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे आगे होने वाला है। तो जब आपको दिखेगा कि ऐसा नंबर आ गया तो यहाँ पर आप लिख देंगे नो रियल रूट्स। अच्छा, इसको सॉल्व करके तो मुझे पता लग गया कि ये इस तरीके से सॉल्व होने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि यस, ये इसके नो रियल रूट्स है। लेकिन मुझे शॉर्टकट में पता करना है, इसके थ्रू पता करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डायरेक्टली डी निकाल दूँगा। इसका क्या निकालूंगा? डी निकालूंगा। और डी निकालते वक्त डी की जो वैल्यू होगी दैट इज़ b² - 4ac। तो हमने देखा 1 का स्क्वायर 4 × 1 × 1, आंसर इज़ 1 - 4 दैट इज़ -3। डी क्या है आपका? -3 आया। तो डी इज़ लेस देन 0 के आया। तो अगर डी लेस देन 0 के आया तो ये कंडीशन अप्लाई हुई। तो आप बिना सॉल्व किए, विदाउट एनी कैलकुलेशन, ये बता देंगे कि इसके रूट्स रियल नहीं हैं। इसके रूट्स आपको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाए वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग हमेशा याद रखेंगे और ये क्वेश्चन आगे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। इसमें एनसीईआरटी का ये लास्ट एक्सरसाइज है 4.4 है आई थिंक सो। उसके पहले 2 क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ डी निकालना है, नेचर नहीं बताना है। उसमें आप कैलकुलेट कीजिएगा डी, और जब आपको नेचर भी बताना है तो आप उसमें लिख दीजिए कि इस टाइप का नेचर है। कंडीशन देखनी, जैसे आपने ये देखा, इसके बाद लिख दिया नो रियल रूट्स। क्या लिख दिया? नो रियल रूट। तो ये आपने इसका नेचर बता दिया और इसको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास है नेचर ऑफ रूट की कहानी। इसमें इसमें कुछ के फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं कैसे होते हैं। अगर आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यू of k if nature of root are equal। क्वेश्चन दे देगा आपको कुछ इस तरीके से, बोलेगा 2x² - 3x या kx, सॉरी 3 लिखो, एंड -k = 0। ये मैं रफली क्वेश्चन बना रहा हूँ तो आंसर के का थोड़ा सा अजीब सा आ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ से d निकाला और d को = 0 रख दिया। बिकॉज ऑफ d को = 0 रखने का रीज़न क्या, सॉरी d को = 0 रखने का रीज़न क्या है कि उसने आपको बोला हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो कंडीशन यहाँ पर सबसे पहले a = 2, b = -3 एंड c = -k। तो हमने d निकाला, दैट इज b² - 4ac इक्वल टू b कितना है, -3 का स्क्वायर 4 × 2 × -k 9 + 8k दैट इज d। ये आपका d आया। क्या है आपके पास? ये d आ गया। नाउ अब आपको पता है कि d = 0 है, d = 0 है, रियल एंड इक्वल रूट्स। हम d को = 0 क्यों रख रहे हैं? बिकॉज हमारे पास वो रूट्स क्या हैं, रियल है और इक्वल है। नाउ गाइज, मुझे अब पता है
कि मेरा d इक्वल टू 0 है, तो 9 प्लस 8k इक्वल टू 0, 8k इक्वल टू -9 और k की वैल्यू आ गई -9/8। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस 1-1, 2-2 मार्क्स में आपके लिए आ सकते हैं। यह है नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 4.2 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। उसमें आपसे यही पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, लाइक दिस। इस तरह के कोई सा भी क्वेश्चन उसके अंदर पूछ सकता है आपसे। तो दैट इज़ कॉल्ड अ नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो इसको थोड़ा सा सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये आपका लास्ट टाइप था इस पूरे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मैं जो लेके आने वाला हूँ आपके लिए वो एनसीईआरटी फोल्डर से रिलेटेड पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच और देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।